हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में सावन व्रत का जो महत्व है उसे हम सभी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की एक कथा लेकर आए हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मृत्युलोक में महादेव जी पार्वती के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहाँ एक भव्य और मनोरम शिव मंदिर बनवाया जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इस स्थान पर चौसर पासे खेलें। इसके बाद खेल शुरू हुआ। भगवान शिव ने कहा कि इसमें मैं ही जीतूंगा। इस तरह वे आपस में बोलने लगे। तब पुजारी पूजा करने आए। ब्राह्मण ने पुजारी से पूछा, मतलब जो भगवान शिव थे उन्होंने पुजारी से पूछा, पुजारी जी आप बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी ने कहा कि महादेव जो हैं, भोलेनाथ जो हैं वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, तो वो ही जीतेंगे क्योंकि वो इस खेल में सबसे निपुण हैं। लेकिन पार्वती माता जीत गई। और पुजारी की इस टिप्पणी से पार्वती माता को बहुत धक्का लगा, बहुत आहत हो गई और उन्होंने जो पुजारी थे उनको कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बताया। पुजारी ने बताया कि भाई मैंने ऐसे माता का अपमान किया था या उनकी जो बात थी उसको काट दिया था, तो माता ने मुझे श्राप दिया है। अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी आप सावन सोमवार का व्रत करें, इसमें शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने का और उद्यापन करने का जो पूरी प्रक्रिया थी, पूरी विधि थी, वो पुजारी जी को बताई। पुजारी ने व्रत को विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक शुरू किया और अंत में इसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बीमार नहीं होते थे। उनकी जो बीमारी थी वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती फिर से उस मंदिर में आए और पुजारी जी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप से बचने के लिए क्या किया था। पुजारी ने कहा, हे प्रभु, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। कार्तिकेय जी भी इस प्रसन्न से, इस जो उन्होंने व्रत बताए थे उससे बहुत प्रसन्न हुए और सोमवार का जो व्रत है उसे करने के लिए माता पार्वती से बोले कि माता मुझे भी इस व्रत को करना है क्योंकि मेरा जो मन है वो हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और पूर्ण विधि के साथ उसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ दोस्त मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने भी सावन सोमवार व्रत को किया क्योंकि उसकी जो इच्छा थी वो एक सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा थी, तो उन्होंने भी इस व्रत को, 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि पूर्वक किया। इसके बाद वह दोस्त बाहर गया और वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जो व्यक्ति हथनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी, मतलब एक हथनी थी, जिस भी व्यक्ति के गले में वो वरमाला डालेगी उसी से वो अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। तो हथनी ने उसका दोस्त था उसके गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार राजकुमार और उसकी पुत्री का विवाह विधि पूर्वक हो गया। ब्राह्मण मित्र से विवाह उसका कर दिया गया। जब हथनी ने उसे माला पहनाई तब से वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया। ब्राह्मण पति ने कहा कि कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सावन सोमवार को व्रत पूरी विधि विधान के साथ पूरी श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब राजकन्या ने सतपुत्र पाने के लिए यह व्रत किया और उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वह बड़ा हो गया तो उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत किया।
राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासियों को भेजा। राजा ने पूजन पूरा करने के बाद आकाशवाणी हुई। जब राजा ने अपना पूरा पूजन कर लिया था तो उसके बाद आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी में कहा गया कि अगर वह इस पत्नी को नहीं त्यागता है तो उसे राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। दूतों ने राजा को आश्रम में रानी को देखकर बताया। तब राजा वहां गया और गुसाई जी से कहा कि यह मेरी पत्नी है महाराज, मैंने इसे छोड़ दिया था, लेकिन इसका जो पश्चाताप है, जो 16 सोमवार का व्रत था, उसको मैंने विधि पूर्वक दोबारा किया है, तो इसे मेरे साथ चलने की कृपा करें। शिवजी की कृपा से वे हर वर्ष हर साल सोमवार का व्रत करते हुए खुश रहने लगे और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इसी प्रकार अगर हम लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं या फिर सावन के जो सोमवार है उसमें इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तो भगवान शिव हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वाली वीडियो या ये वाली कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।